नमस्कार दोस्तों, एवरी टाइम नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा जीके से रिलेटेड हरियाणा की जलवायु टॉपिक है। इससे मैं मोस्ट 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मोस्ट 30 क्वेश्चन आ गए हैं इम्पोर्टेंट। आपका टॉपिक है हरियाणा की जलवायु। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जलवायु होती क्या है। आपको पता होना चाहिए पहले कि जलवायु किसे कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज भी होनी जरूरी है। जलवायु क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ जलवायु किसे कहते हैं। कि किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम संबंधी जो क्रियाएं होती है उसको जलवायु कहते हैं। क्या है? किसी एक क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। वो ये दीर्घकालिक होता है ना दोस्तों, जो महीना 2 महीना 6 महीना नहीं होता। यह कम से कम 20 से 25 वर्ष 25-30 वर्ष का एक दीर्घकालिक समय अंतराल होता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, राज्य की जो जलवायु है नहीं, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। समुद्र की दूरी के अकॉर्डिंग हम इसका जलवायु का निर्धारण करते हैं हरियाणा की। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा जलवायु किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और मैं इस चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, इसका क्या कारण है। शुरू में मैंने आपको बताया कि हरियाणा की जो जलवायु है ना, वो उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि समुद्र से दूर होने का कारण, कि हरियाणा जो प्रदेश है वो समुद्र से काफ़ी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की जलवायु है मतलब कि हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय। हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु है दोस्तों, ये आर्द्र मंडा हुआ है, ये आर्द्र जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? आंसर आएगा दोस्तों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका आंसर आएगा उष्ण स्टेपी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में औसत तापमान अधिक पाया जाता है? उत्तरी भाग में जो हरियाणा प्रदेश है उसके किस भाग में जो औसत तापमान है वो अधिक पाया जाता है? वो उत्तरी भाग में। हरियाणा के किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है दोस्तों? वो मई जून में। हरियाणा के किस माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के किस माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है? वो सितंबर से अक्टूबर है, वो गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? ये तो आपको पता ही है, गर्मी का मौसम कब से होता है? अप्रैल से जून तक, जब गर्मी में स्कूलों की छुट्टी पड़ती है, मतलब गर्मी का मौसम आ गया है। अप्रैल से जून तक। हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का तापमान कितना पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु है ना, उसका में तापमान हरियाणा 35 डिग्री सेल्सियस होता है। एक औसत है दोस्तों, मतलब कि हरियाणा का जो सबसे अधिक तापमान वाला जिला पूछ लेते हैं तो वहाँ पर हिसार का तापमान होगा सबसे अधिक। वहाँ पर तापमान बढ़ता रहता है,
कभी कभी यह 47 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस अक्षेत्र के जिलों में चलती है? ये दोस्तों पवन है लू पवन है वो किस जिलों के में चलती है? दक्षिण पश्चिमी जिलों, जो हरियाणा दक्षिण पश्चिमी जिले यानी वहाँ पर लू पवनें चलती हैं। दक्षिण पश्चिम में आपको दोस्तों पता ही है, जो नीचे की ओर आता है, सिरसा से नीचे की ओर आते हैं, सिरसा फतेहाबाद हिसार ये साइड में आते हैं, महेंद्रगढ़ होया इस साइड के दक्षिण पश्चिमी जिले हैं। हरियाणा प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है? शीत ऋतु की अवधि दोस्तों मध्य सितंबर से मार्च तक होती है। हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? दोस्तों जुलाई से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। हरियाणा में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? हरियाणा में जो वर्षा होती है उसका वार्षिक पूरे साल का औसत कितना होता है? वो होता है 40 से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कितनी सेमी वर्षा होती है? जो शिवालिक क्षेत्र में दोस्तों हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर 110 से होती है 110 सेंटीमीटर। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है दोस्तों? अंबाला। 18वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सिरसा जिले में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? वो महेंद्रगढ़, आपको पता ही है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिमी जो विक्षोभ है उसमें होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, मावठ। पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? यमुनानगर के छछरौली में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? यमुनानगर के छछरौली में। हरियाणा प्रदेश का कौन सा भाग शुष्क रहता है? दक्षिण पश्चिमी भाग है वो शुष्क रहता है। भारत में जो सूर्य है वो कर्क रेखा के निकट कब होता है? 21 जून को सूर्य है ना वो कर्क रेखा के निकट होता है। हरियाणा में वर्षा वितरण को कितने मंडलों में बांटा गया है? जो वर्षा वितरण है दोस्तों उसको कितने मंडलों में बांटा गया है? 2 मंडलों में। हरियाणा में वर्षा वितरण को कौन कौन से मंडलों में बांटा गया है? वो पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल में बांटा गया है। दोस्तों ये जो 25, 26, 27, 28 ये क्वेश्चन है ये इन्हीं से रिलेटेड है। मतलब मंडलों, कौन से मंडलों में बांटा गया है? पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल। मतलब कि जो वर्षा का अध्ययन करने का जो सिस्टम है ना उनको मंडलों के आधार पर ही उनका अध्ययन किया गया है। जो पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल, और पूर्वी मंडल में कौन कौन से जिले आए हैं वो आपको इसमें देखना है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात एवं पलवल। और दोस्तों जो जींद, रोहतक, झज्जर एवं गुरुग्राम जिले हैं उनके कुछ भाग ही है पूर्वी मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो पश्चिम मंडल है उसमें कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी मंडल में है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। और जींद, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम है इनके जो शेष भाग है वो पश्चिमी मंडल में है। दोस्तों वैसे हरियाणा को मतलब कि 6 मंडल में बांटा गया है, लेकिन वर्षा के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 मंडल में बांटा गया है, वो पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल में है। तो ये आपने देख लिया दोस्तों पश्चिम मंडल में कौन से जिले और पूर्वी मंडल में कौन कौन से जिले। इनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी मंडल के अकॉर्डिंग आता है और कौन सा जिला पश्चिम मंडल के अकॉर्डिंग आता है वर्षा के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्षा की परिवर्तनशीलता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता है, वर्षा की मात्रा का औसत से अधिक और औसत से कम होना ही वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाता है। दोस्तों मतलब कि वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है ना, वो किसे कहते हैं? वर्षा की परिवर्तनशीलता कहते हैं कि जो औसत से अधिक वर्षा होना और औसत से कम वर्षा होना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में वर्ष का कौन सा माह सबसे ठंडा होता है? हरियाणा में दोस्तों वर्ष का कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है? वो दोस्तों जनवरी है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हरियाणा जीके से रिलेटेड टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।